पूरी दुनिया में लगभग 38 करोड़ 40 लाख लोग सीओपीडी नामक बीमारी से प्रभावित हैं। यह बीमारी वैश्विक स्तर पर मृत्यु दर का एक प्रमुख कारण है। भारत में यह बीमारी हर साल बहुत से लोगों को अपनी जद में लेती है और उनकी मौत का कारण बनती है। यह जानकारी किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी स्थित पल्मोनरी एंड क्रिटिकल केयर मेडिसिन विभाग के एचओडी प्रोफेसर वेद प्रकाश ने दी। दरअसल प्रोफेसर वेद प्रकाश विश्व सीओपीडी जागरूकता दिवस से एक दिन पहले पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। प्रोफेसर वेद प्रकाश के मुताबिक भारत में करीब 5 करोड़ से अधिक लोग सीओपीडी बीमारी से पीड़ित हैं। भारत में इस बीमारी का प्रमुख कारण धूम्रपान और हवा का प्रदूषण है। हमारे देश में 40% मामले धूम्रपान के सेवन के कारण होते हैं, जबकि दुनिया भर में 1/3 से अधिक मामले बिना धूम्रपान के भी होते हैं। उन्होंने बताया कि सीओपीडी यानी कि क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज रोकथाम करने वाली बीमारी है। यह बीमारी सांस फूलने, लगातार खांसी आने और बलगम के कारण बनती है। उन्होंने यह भी कहा कि एक बार यह बीमारी हो गई तो उसकी रोकथाम ही हो सकती है। ऐसे में जो लोग धूम्रपान करते हैं उन्हें तत्काल धूम्रपान छोड़ देना चाहिए। सिगरेट पीकर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम लोग कर रहे हैं। सिगरेट, बीड़ी, वायु प्रदूषण, चूल्हे का धुआं, यह सभी सीओपीडी होने के कारण हैं। लेकिन सिगरेट तो वह कारण है जिसको व्यक्ति स्वयं शौक में करना शुरू करता है। केवल सिगरेट छोड़कर मौत की तरफ बढ़ती जिंदगी को बचाया जा सकता है। ये बीमारी भगवान ने नहीं दी है हमें। ये बीमारी ज़्यादातर लोगों में हम स्वयं पैदा कर रहे हैं, स्मोकिंग की वजह से, एयर पोल्यूशन की वजह से, या जो बायोमास फ्यूल एक्सपोजर है जिसमें हम लोग जो घरों में माताएं बहनें जो खाना बनाती हैं धुएं में, उसकी वजह से। तो ये मेजर फैक्टर्स हैं। एयर पोल्यूशन के लेवल्स आप देख रहे हैं किस तरह से रेड जोन में कई हमारे शहर हैं, और जो एयर क्वालिटी है वो तो एक ऐसा है कि हमें उसी हवा में सांस लेना मजबूरी है। लेकिन जो स्मोकिंग है ये हम लोग इस तरह से करते जा रहे हैं कि जिसके लिए हम लोग स्वयं जिम्मेदार हैं। इतने पॉल्यूशन में हमें रहना पड़ रहा है, वो मजबूरी है, लेकिन ऊपर से स्मोकिंग करना वो एक तरह से अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा है। आपके माध्यम से मैं सभी को ये कहना चाहूँगा जो लोग इसमें काम भी कर रहे हैं तंबाकू के उत्पादों के लिए, कि ये ऐसा अब साबित हो रहा है सरकार के लेवल पे भी, अगर आप देखेंगे कि आमदनी चवन्नी और खर्चा रुपया, इस तरह का हमारा तंबाकू उद्योग हो रहा है। और जितना खर्चा सरकार अस्पतालों पे और लोगों के जीवन यापन को बेहतर करने में लगा रही है, उसकी जो क्वांटम है अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा है। ये बीमारी प्रिवेंटेबल है क्योंकि ये बीमारी डेडली है, ये बीमारी लाइलाज है, इसका कोई इलाज नहीं है। इसीलिए प्रिवेंशन करना ही एक मात्र हम पे चारा है। आपके माध्यम से मैं सबसे ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि जिस तरह से हवा में हमें सांस लेना मजबूरी है, उसके लिए तो वैश्विक स्तर पर पहल हो रही है किस तरह से इसको कम किया जाएगा, लेकिन स्मोकिंग को कम से कम और घरों में जो धुआं इकट्ठा रहता है उसको रोकथाम करके हम लोग ज़रूर अपना एक सहयोग दे सकते हैं। इस सहयोग को सब लोग दें, आपके माध्यम से मैं यही कहूँगा। और सांस की बीमारी ये है, सांस फूलने लगती है, बलगम आने लगता है, जाड़े में ज़्यादा होता है ये, और ये मौसम के बदलाव पे ज़्यादा होता है। तो यदि किसी को ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं 10 साल, 5 साल या 20 साल तक स्मोकिंग करने के बाद, तो ये सीओपीडी हो सकता है। आकर के जांच कराएं। बहुत अच्छी जांचें, जैसे स्पायरोमेट्री की बात हुई, एक्सरे हैं, सीटी स्कैन है, और साथ ही साथ जो इम्पल्सिव ऑसिलोमेट्री एक नई जांच आई है, बॉडी बॉक्स प्लेथिज्मोग्राफी हैं, ये बहुत ही विश्व स्तर पर एक बेहतरीन जांचें हैं जो शुरुआत के दौर में ही आपके सीओपीडी